क्या आपने कभी सोचा है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो शायद कोई नहीं जानता? क्या वे हमेशा सब कुछ खुलकर बताते हैं, या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वे गुप्त रखते हैं? आज हम स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक विचारों और उनके जीवन से सीख लेकर उन 5 बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो सफल व्यक्ति कभी किसी को नहीं बताते। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह आपके जीवन को बदलने वाला है। 1. उनकी असफलताओं की असली कहानी। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हर सफल व्यक्ति की कहानी में असफलताओं का बड़ा योगदान होता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी सफल व्यक्ति को अपनी असफलताओं के बारे में खुलकर बात करते सुना है? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी असफलताएं केवल उनके सीखने का हिस्सा थीं। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण लें। जब वे शिकागो की धर्म महासभा में भाषण देने गए, तो वहां पहुंचने तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था। उनके पास ना पैसे थे, ना सहारा। कई रातें भूखे गुजारी और कई बार उन्होंने खुद पर सवाल उठाए। लेकिन उन्होंने कभी इसे अपना बहाना नहीं बनाया। वे कहते थे, अगर आप असफल होते हैं तो यह आपको सिखाने के लिए है कि अगली बार आपको और मजबूत बनना है। असफलता से सीखकर आगे बढ़ना ही सफल लोगों की पहचान होती है। वे अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। यही वजह है कि वे असफलताओं की कहानियों को गुप्त रखते हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल भविष्य पर होता है। कैसे लागू करें? अपनी असफलताओं को स्वीकार करें, उनसे सीख लें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। दूसरों के सामने अपनी गलतियों का दिखावा करने की बजाय चुपचाप उनसे आगे बढ़े। 2. उनका अगला कदम क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग अपनी योजनाओं के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं करते? इसका कारण है रणनीति। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते, तब तक अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने प्रकट मत करो। यही बात हर सफल व्यक्ति अपनाता है। उनकी योजनाएं, उनके लक्ष्य और उनकी रणनीतियां उनके दिमाग में स्पष्ट होती हैं, लेकिन वे इसे किसी के साथ साझा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे अपनी योजनाओं को सबके सामने रख देंगे, तो लोग या तो आलोचना करेंगे या उनके विचारों को चुरा सकते हैं। इसके अलावा बार बार अपनी योजनाओं पर चर्चा करने से उस पर काम करने की ऊर्जा कम हो जाती है। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण। जब स्वामी जी ने भारत में युवाओं को प्रेरित करने की योजना बनाई, तो उन्होंने इसे पहले चुपचाप तैयार किया। उन्होंने सही समय पर इसे साझा किया और उसका प्रभाव ऐसा था कि आज भी उनकी बातें करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं। कैसे लागू करें? अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, दूसरों की राय पर कम ध्यान दें और अपनी सोच को प्राथमिकता दें। जब तक आपकी योजना पूरी न हो जाए, तब तक उसके बारे में बात न करें। 3. उनकी मेहनत का असली स्तर। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है, दिन रात की मेहनत, त्याग और अनगिनत संघर्षों की। लेकिन वे इसे दिखाने में विश्वास नहीं रखते। स्वामी विवेकानंद का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनकी सफलता के पीछे उनकी साधना, अध्ययन और अनुशासन था। उन्होंने घंटों तक पढ़ाई की, ध्यान किया और समाज के मुद्दों को समझने में समय बिताया। लेकिन वे कभी इसका दिखावा नहीं करते थे। उन्होंने कहा था, कड़ी मेहनत ही सफलता का असली मंत्र है। आज के सफल व्यक्ति भी यही करते हैं। वे जानते हैं कि मेहनत दिखाने के बजाय उसे चुपचाप करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे लागू करें? अपने संघर्षों को अपनी प्रेरणा बनाएं। परिणामों को बोलने दें, मेहनत को नहीं।
दूसरों से प्रशंसा की उम्मीद किए बिना अपना काम करते रहें। 4. उन्होंने कितनी बार खुद पर संदेह किया। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वे खुद पर संदेह करते हैं, लेकिन सफल लोग इस संदेह को दूसरों के सामने नहीं दिखाते। स्वामी विवेकानंद भी इससे अलग नहीं थे। उनकी कहानी: जब वे शिकागो में धर्म सभा के लिए जा रहे थे, तब उनके मन में यह विचार आया कि क्या वे इतने बड़े मंच पर अपनी बात रख पाएंगे। लेकिन उन्होंने इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, अपने डर से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो। यही बात आज के सफल लोगों में भी देखी जाती है। वे जानते हैं कि आत्मसंदेह से लड़कर ही वे मजबूत बन सकते हैं। वे इसे एक निजी लड़ाई मानते हैं और इसे दूसरों के सामने जाहिर नहीं करते। कैसे लागू करें? खुद पर संदेह होने पर इसे कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने का मौका समझें। अपने डर का सामना करें और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाएं। आत्मविश्वास बनाए रखें। 5. उनका असली उद्देश्य। सफल व्यक्ति हमेशा अपने असली उद्देश्य को गुप्त रखते हैं। वे जानते हैं कि उद्देश्य केवल दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि उस पर काम करने के लिए होता है। स्वामी विवेकानंद का असली उद्देश्य केवल धर्म का प्रचार करना नहीं था। उनका उद्देश्य था युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, समाज में बदलाव लाना और भारत को एक नई दिशा देना। उन्होंने कहा था, एक उद्देश्य लेकर चलो और पूरी दुनिया को उसी के लिए बदल दो। सफल लोग अपने उद्देश्य को केवल अपने दिल में रखते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे इसे जाहिर करेंगे तो लोग इसका महत्व नहीं समझेंगे। कैसे लागू करें? अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें। उसे दिखाने के बजाय उस पर काम करें। अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करें। उनकी सोच का स्तर। सफल व्यक्ति की सोच का स्तर हमेशा आम लोगों से अलग होता है। वे हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद का यह कथन उनकी सोच को दर्शाता है। जो सोचते हो वही बनते हो। कैसे लागू करें? अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक और ऊर्जावान रखें। हर समस्या में एक समाधान खोजें। नकारात्मकता से दूर रहें। सारांश: दोस्तों, यह थी वे 5 बातें जो सफल लोग कभी किसी को नहीं बताते। स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का रास्ता हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन यह हमारे कर्मों, धैर्य और आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको स्वामी विवेकानंद की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद।